शादी होती है महाराज, नई नई दुल्हन आती है घर में, और उनको यह माहौल समझना चाहिए कि हम जिस घर में गए हैं अब हमें यहीं रहना है, और यहीं यदि रहना है तो इसी के अनुसार हमें ढलना पड़ेगा। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती से कि ए पार्वती, तुम अपने घर में जो भी वस्त्र पहनती होंगी वो पहनती होंगी, जो आभूषण धारण करती होंगी वो करती होंगी, लेकिन अब तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है तो अब तुम्हें मेरे अनुकूल रहना पड़ेगा। तो शादी के बाद जितनी भी पत्नियां हैं अपने पतियों के अनुकूल चलना चाहिए, तो और साथ तो वैसे कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार शादी हो गई तो 7 जन्मों की कसम रहती है महाराज, कभी संबंध विच्छेद नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल महाराज ऐसी ऐसी होती हैं और ऐसे ऐसे भड़काने वाले होते हैं, घर के ही लोग भड़का देते हैं। और जब बराबर फोन लगते रहते हैं ना अपने मायके में, एक एक जानकारी देती रहती हैं अपनी माता को, अपनी भाभी को, पता नहीं किन्हें किन्हें एक एक जानकारी। आज तो हमारे घर में ये बना है, आज हमारे घर में झाड़ू लगाई, आज तो मेरी सासू माँ ने ये बोला, आज। अब जब ऐसे शब्द तुम कहोगे, घर वाले बुरे नहीं होते, घर वाले भी अच्छे होते हैं, अपनी बिटिया को समझाते हैं कि तुम अपने घर में रहो, वही तुम्हारा घर है। मायके वाले भी समझाते हैं, लेकिन बेटियां ऐसी होती हैं अपने ही घर वालों को भड़काती हैं, अरे मुझे तो बड़ा परेशान किया जा रहा है, मुझे तो बराबर प्रताड़ित किया जा रहा है। अरे छोटे मोटे तो घर घर झगड़े लगे रहते हैं, इनकी वजह से ऐसा थोड़ी ना है कि जन्म जन्म का संबंध विच्छेद कर दिया जाए। लेकिन कितने दिन के रिश्ते रह गए, साल के, 2 साल के, 3 साल के। इसीलिए कहता हूं अपनी बुद्धि से काम करो। एक बार यदि विवाह हो गया तो अब पति कैसा भी बना रहे, बुरा बना रहे, आपको उसका साथ नहीं छोड़ना। नहीं तो समय सबको बताता है, आज आप उसका साथ छोड़ दोगी तो क्या होगा महाराज, आपका भी साथ देने वाला कोई नहीं है। माता पिता कब तक हैं, किसके हैं, कब तक रहोगी मायके में। यदि थोड़ा झुक जाएं, और पत्नियों को और पति को दोनों को यही सलाह है कि दोनों आपस में बात करें, खुद फैसला करें कि क्या करना है क्या नहीं। दूसरे के कहने से जो मान लेते हैं ना, पति को भी भड़काने वाले, अरे बेकार है, छोड़ो। इसीलिए दोनों को मन में आपस में बातें करके, ये जन्म जन्म का साथ होता है। पुरानी महिलाएं कैसी होती थी, कुटती रहती थी, पता ही नहीं चलता था कि कुट रही हैं, और तब भी तू दे तो रहे, हम तो तेरे साथ ही रहेंगे, तू कितनों मार लेकिन हम तेरे साथ ही रहेंगे, तू कूट तो रहे, तो रहे। पति मार मार के थक जाता था, लेकिन पत्नियां जेब बनी रहती थी, तेरा खून पी के ही मरेंगे। लेकिन आज के समय पे अगर आपने हाथ भी उठा दिया, पति ने ऐसे भी कर दिया ना, तो समझ लो लफड़े हो गए। फिर तो पता नहीं कहां कहां फोन लगेंगे, तभी तो घर नहीं बस पा रहे हैं महाराज, इसीलिए घर नहीं बस पा रहे हैं। इसीलिए करोमि बंधु विच्छेदम सर्वम क्लेशादि जीवनम, घर घर में कलेश हो जाते हैं महाराज। लेकिन विवेक से काम करना चाहिए, सदैव बुद्धि से काम करना चाहिए। पत्नी को सदैव अपने पति की आज्ञा माननी चाहिए।